यूपी में बीजेपी की खराब परफॉर्मेंस को लेकर के बैठकों का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली से लौटने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के लोक भवन में मंत्रियों के साथ बैठक की और इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी की एक एक सीट पर मिली हार पर मंथन किया। चूंकि इस बार बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में ही लगा और बीजेपी केवल 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। इसीलिए सीएम योगी ने अपने एक एक मंत्री को जमीन पर उतरकर काम करने के निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि जनता को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, एक एक समस्या का बिना समय गंवाए निस्तारण करें। मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि वो शासन की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएं, उन्हें जागरूक करें ताकि लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी हो और वो इसका फायदा उठा सकें। इसके साथ ही साथ सभी विभागों में खाली पड़े पदों को तुरंत भरने पर भी विचार विमर्श किया गया है। यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश है कि नौकरी निकाली जाए और भर्ती की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से सारे मंत्रियों को कहा है अपनी विधानसभा, अपने बूथ और अपने विभाग को ठीक रखे, जनहित के कामों को प्राथमिकता देने का काम करें। इस बैठक में तय किया गया कि सभी मंत्रियों को ग्राउंड लेवल पर काम करना होगा और कोई भी घर नहीं बैठेगा। योगी कैबिनेट की ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण रही क्योंकि लोकसभा वाला हाल विधानसभा चुनाव में ना हो, इसको लेकर के यूपी में अभी से मंथन शुरू हो गया। चूंकि 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में पिछली बार की 62 सीटों के मुकाबले बीजेपी केवल 33 सीट ही जीत पाई और इस बार बीजेपी को 29 सीटों का नुकसान हुआ और अकेले यूपी में बीजेपी के 7 केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए और योगी के 2 मंत्री भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। इसीलिए लोकसभा चुनाव के आए खराब नतीजों ने योगी सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा दी। बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब अपने सभी मंत्रियों से उनके विभागों की रिपोर्ट मांगी है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद एक एक विभाग की समीक्षा करेंगे और अगर खामियां पाई जाएंगी तो मंत्रियों पर गाज गिरना भी तय है। चूंकि 2 रोज पहले ही शिवपाल यादव ने दावा किया था कि अगर यूपी में आज चुनाव हो जाए तो समाजवादी पार्टी जीत जाएगी, इसलिए विपक्ष के दावों के बीच सीएम योगी ने अभी से 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। जिन सीटों पर बीजेपी चुनाव हारी वहां हार की वजह ही तलाशी जा रही है। साथ ही जनता की नाराजगी को दूर करने की भी कवायद शुरू हो गई है। Zee News।